तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल टूल के बारे में जिसका नाम है गूगल मिक्सबोर्ड। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, डिज़ाइनर हैं या फिर डिजिटल क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गूगल मिक्स बोर्ड के बारे में। आखिर ये है क्या? गूगल मिक्स बोर्ड एक AI पावर्ड क्रिएटिविटी टूल है जिसकी मदद से आप इमेजेस, आइडिया और कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक क्रिएटिविटी टूल्स बना सकते हैं, क्रिएटिविटी विजुअल्स बना सकते हैं। ओके, ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप इमेजिनेशन को विजुअल फॉर्म में बदल सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इससे ये बनाया था। आप देख सकते हो कितनी प्यारी प्रेजेंटेशन बना के दी है। सिंपली मैंने कुछ यहाँ पर इसमें ही क्रिएट करा था और इसने मुझे प्रेजेंटेशन बना के दे दी है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए। ट्रांसलेटिंग स्पेस फ्रॉम ब्लूप्रिंट टू सिनेरियो रियलिटी। ओके, जब मैंने इसमें ब्लूप्रिंट बनाया है, मैं एक कलर कोड डाला तो ये कलर कोड के बारे में कुछ टाइल्स इसने जनरेट कर दिए। यहाँ पे इसने ब्लूप्रिंट को रियलिटिक 3D में कन्वर्ट कर दिया है और उसके बारे में कुछ बना दिया है। यहाँ पर इसने वो जो मैंने कलर कोड पेटल डाले थे वो यूज़ करा है इसने बाथरूम भी क्रिएट करा है डिफरेंट मार्बल्स में एंड स्टोन्स में। सो इन द लास्ट आई विल शेयर विद यू हाउ टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ PPT और प्रेजेंटेशन। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यू नीड टू गो टू गूगल लैब्स एंड यू नीड टू जस्ट टाइप मिक्स बोर्ड। सो फर्स्ट यू नीड टू क्लिक ऑन दिस गेट स्टार्टेड। सो ये मेरे रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और ये सिंपल से इसमें जो एग्जांपल्स है जिसमें से पहले ही प्रोवाइड किए हुए हैं। तो हम इनको समझ लेते हैं एक बार कि इसने कौन कौन से एग्जांपल्स प्रोवाइड किए हैं। और सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो इसने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला है ब्रड विद गूगली आइज। तो इसने ये इमेजेस जनरेट करी है। ये इसका एक इंटरफेस है। मैं इसको इंटरफेस को एक बार आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, या फिर अब शुरू करते हैं, कम करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं और हम कुछ टाइप करके कुछ न्यू बनाते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डाला था, अ डॉग सिटिंग ऑन अ फ्लोर। मैंने यहाँ पे डॉग को डिस्क्राइब नहीं करा कि वो कौन सी ब्रीड का है, तो इसने डिफरेंट ब्रीड के मुझे डॉग्स दिए हैं और वो फ्लोर पे बैठे। बेसिकली यहाँ पर आप जब आओगे तो यहाँ पर इनपुट देने के लिए आपको दो ऑप्शन है। फर्स्ट तो टेक्स्ट है एंड सेकेंड यहाँ पे आप इमेज भी अपलोड कर सकते हो। इमेज के साथ यहाँ पर आप कुछ फाइल भी अपलोड कर सकते हो लाइक PDF एंड अदर थिंग्स। सो इसने यहाँ पर ये सब डॉग्स के इमेजेस जनरेट कर दिए हैं। सो अभी हम फिलहाल ये लेते हैं और बाकी सबको डिलीट कर देते हैं। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन देता है, आप इसको रीजनरेट भी कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप ऐसे ही डॉग्स और क्रिएट कर देगा, लाइक इस टाइप की इमेज को और क्रिएट कर देगा। आपको ट्राई करते हैं। तो आपने देखा है इसको इसने इनपुट में ले लिया है और इसी टाइप की इमेजेस और जनरेट कर देगा। सो आपने देखा ये सिमिलर टाइप ऑफ इमेजेस इसने यहाँ पे जनरेट। कभी हम इसको डिलीट कर देते हैं, यह हमें किस काम की नहीं है। तो अभी इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पे डुप्लीकेट ब्लॉक का आ रहा है, यहाँ पे डाउनलोड का आ रहा है और यहाँ पे डिलीट और यहाँ पर एडिट का आ रहा है। अगर आप एडिट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप इसमें पर्टिकुलर इमेज में आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो चेंजेस, यहाँ पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो और यहाँ पे आप बॉक्स भी बना सकते हो कि पर्टिकुलर इसी बॉक्स में चेंज हो। यहाँ पे आप एरो दे सकते हो, पर्टिकुलर इस आई में चेंजेस हो और यहाँ पे आप टेक्स्ट भी डाल सकते हो। ओके, तो अभी फ़िलहाल आप यहाँ पे जब इस इमेज को क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये कुछ छोटे डॉट्स दिखेंगे आपको, उसको आप ड्रैग करोगे तो ये बड़ी हो जाएगी इमेज। ओके, तो फ़िलहाल तो इसका इंटरफेस ये है और यहाँ पे साइड में कुछ टूल है। ये है एक सिलेक्शन टूल जिससे आप सेलेक्ट करते हो किसी भी इमेज को। ओके, ये है एक अलग टूल, इससे आप इसको ड्रैग कर सकते हो ऐसे। ओके, यहाँ पर ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को आप ऐसे डाल सकते हो और इसको आप यहाँ पे, अभी मैंने सिलेक्शन टूल लिया हुआ है, यहाँ पे सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा मुझे इसको एडिट करने के लिए। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, डॉग। ओके, यहाँ पे आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप इसकी साइज चेंज कर सकते हो। पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा ऐसे, और यहाँ पे आप इसकी साइज चेंज कर सकते हो, बोल्ड एंड इटैलिक एंड अंडरलाइन। यहाँ पे आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो इसके कुछ ये फीचर्स है। अभी हम इसमें कुछ और क्रिएटिविटी करते हैं। वेयरिंग ए डिफरेंट आउट फॉर द एवरी फेस्टिवल। तो अब देखते हैं किस टाइप की इमेजेस जनरेट करता है। ओके, यहाँ पे हमने इनपुट में ये इमेज सेलेक्ट करी है कि अराउंड ही ये इमेज जनरेट करेगा।
देख सकते हो आप, इसने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल में इसको आउटफिट पहना दिया है। टूल को इस टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इन सब को सेलेक्ट ना करके मैं इसमें टाइप करता हूँ creative images for of dog for a daily routine. Okay, so let me try this prompt and देखते हैं किस टाइप की इमेजेस जनरेट करता है। मैं चाहता हूँ कि इस डॉग को हम इसके जो डेली रूटीन है उसमें हम डिस्क्राइब कर रहे हैं इमेजेस के थ्रू। तो देखते हैं ये डिस्क्राइब कर पाता है या नहीं कर पाता। ओके, तो इसने हमें ये डिस्क्राइब करा है कि इसका डेली रूटीन यहाँ पर ऐसे रहता है, कुछ इस टाइप का, ऑनर के पास, या फिर खाना खाना, या फिर सो जाना। यहाँ पे इसने इसको चेंज कर दिया है, कुन नहीं ले। तो देख सकते हो आप, कुछ इस टाइप का टूल को आप यूज़ ले सकते हो। अभी मैं कुछ और एग्जांपल आपको शो करता हूँ जो मैंने ऑलरेडी ट्राई किए हुए हैं। तो यहाँ पे इसने पहले प्रॉम्प्ट डाला है गेट फॉल डेकोरेशन इंस्पिरेशन। तो इसने ये इस टाइप की इमेजेस जनरेट कर ली। फिर उसमें से उसने ये सेलेक्ट करा है ओनली आस्क मिक्स बोर्ड फॉर अ वेरिएशन। तो इसने ये वेरिएशन जनरेट कर रहे हैं इस इमेज के। शो मी मोर डेकोरेशन लाइक दिस। तो इसने ये प्रॉम्प्ट डाला है, शो मी मोर डेकोरेशन लाइक दिस। उसके बाद इसने ये इमेज सेलेक्ट करी है, इसमें डाला है टर्न दिस इनटू एप्पल साइडर। तो इसने एप्पल साइडर में टर्न कर दिया है। उसके बाद इसने कुछ पर्टिकुलरली दिस इमेज एंड दिस इमेज एंड दिस इमेज ये सेलेक्ट करके, प्लस इसने अपना एक इनपुट डाला जो मैं आपको शो करता हूँ। ओके, इसने ये इनपुट डाला है। इनपुट डालने के बाद इसने इसको बोला है कि डेकोरेट माय लिविंग रूम यूजिंग दिस आइडियाज। इसने इसको इस टाइप से डेकोरेट कर दिया। तो इस टूल को आप कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये इसी ने ही एग्जांपल दिया हुआ है यूजिंग दिस टूल। तो अभी देख लेते हैं इसमें मैंने क्या क्या यूज़ किया हुआ है। अपनी इमेज भी डाल सकते हो, जैसे मैंने ये इमेज यूज़ की है। अभी ये इमेज यूज़ करने के बाद मैंने इसको बोला है कि इसको डेली रूटीन में शो कीजिए इसका डेली रूटीन। तो इसने कुछ इस टाइप की इमेजेस जनरेट करी है। ओके, दिस टाइप ऑफ इमेजेस। इसको मैंने बोला कि कुछ डिफरेंट आउटफिट पहना के देखो इसको, तो उसने कुछ इस टाइप के आउटफिट पहना है इसको। सो आप कुछ इस टाइप के भी यूज़ कर सकते हो पर्टिकुलर टूल को। अभी आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक नई इंडियन टाइप का कुछ डेकोरेट करके दिखाता हूँ। तो जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं इंडियन स्टाइल में डेकोरेशन के लिए रूम में, तो वो सब चीज़ें इसने प्रोवाइड की है अपन ने। तो हमारी इच्छा से हम कुछ भी उठा सकते हैं। जैसे हमने ये पिक किया, दिस वन ये भी डाल लेते हैं। अभी हमारे किसी भी काम करनी है तो हम इसको ले लो। तो अभी मैंने ये चीज़ें सेलेक्ट की है, इन चीज़ों से मैं अपना रूम डेकोरेट करना चाहता हूँ। तो अभी इसने मुझे कुछ ये आउटपुट दिए हैं क्योंकि मुझे रूम लेना है। तो अभी हम इस रूम को पिक करते हैं। ओके, तो मैं अभी इन सबको सेलेक्ट करूँगा तो ये सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा फॉर डेकोरेट माई लिविंग रूम फॉर पार्टी। ओके, देखते हैं किस टाइप से इसको डेकोरेट करता है इन सब चीज़ों को यूज़ करके। तो इसने कुछ इस टाइप का जनरेट किया है। सो इसने ये माला भी यूज़ करी है, इसने ये चीज़ भी यूज़ करा है, यहाँ ऊपर देख सकते हो। इसने यहाँ पे रंगोली भी यूज़ करी है, इसने यहाँ पे लैंप भी यूज़ करे हैं, और इसने यहाँ पे वॉल भी डिज़ाइन करी है, यहाँ पे वॉल पे दे दिया है। इसने यहाँ पे साड़ी भी यूज़ करी है। आपको एक बार फिर थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ इसका। सो आप कुछ इस टाइप से इसको यूज़ कर सकते हो। मैं कुछ और भी एग्जांपल देता हूँ आपको कि आप किस किस टाइप से इसको यूज़ कर सकते हो। क्रिएट परफ्यूम लोगो, इसने डिफरेंट टाइप के कुछ लोगो डिज़ाइन करे मेरे। कभी कभी ये प्रॉम्प्ट को ढंग से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, तो कुछ इस टाइप के आउटपुट्स देता है और हमें कुछ डिटेल आउटपुट देने की इसमें ज़रूरत का। हम इसमें अगर कुछ पर्टिकुलर डिटेल आउटपुट देंगे ChatGPT से लिखा के, या फिर आप खुद से टाइप करके, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो अभी हम मेरे ख्याल से ये वाला लोगो यूज़ करते हैं। यूज़ दिस लोगो, क्रिएट अ the logo is consistent and it's really good. We use this all and create a Instagram post which is very
create Instagram post which is very aesthetic and cinematic. ओके तो मैंने सारी इमेजेस का इनपुट इसमें दिया है और इससे बोला कि एक पोस्ट क्रिएट करिए जो वेरी सिनेमेटिक हो, और तो इसने कुछ इस टाइप की इमेज जनरेट करके दी है। ओके नाउ थोड़ा और आगे जाते हैं और हम इससे बोलते हैं कि यूज़ दिस बॉटल। तो मैंने इसको बोला है कि यूज़ दिस बॉटल एंड क्रिएट ए मेटा एड इमेज विच इज़ वायरल फ्रेंडली। तो इस कुछ इसने इस टाइप की इमेज जनरेट करी है, तो आप कुछ इस टाइप का भी इसमें यूज़ ले सकते हो इस पर्टिकुलर उसका। तो अभी हम चलते हैं दूसरे एग्जांपल पर। तो अभी हम बता देते हैं, अभी मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने वो प्रेजेंटेशन कैसे बनाई थी। तो सबसे पहले मैंने इसमें ब्लूप्रिंट का इनपुट दिया था यहाँ का, और इसमें बोला था कि इस ब्लूप्रिंट को 3D में चेंज कीजिए। तो इसने कुछ इस टाइप का इमेज मुझे दिया था। ओके तो आप देख सकते हो ये सिमिलर है, यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एंट्री है, एंड यहाँ पे 2 सीटिंग है और टीवी है, उसके सामने बेड है। ओके यहाँ पे बाथरूम है। उसके बाद मैंने बोला था कि इसमें बाथरूम डिज़ाइन करो, तो उसने कुछ इस टाइप का बाथरूम डिज़ाइन करा था। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि ये पर्टिकुलर कलर पैलेट डिज़ाइन करो, तो उसने कुछ इस टाइप का दिया था, तो मैंने सेलेक्ट करा था। इसमें मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर कलर पैलेट को इसमें डाल दीजिए, मतलब इस कलर पैलेट को इसमें यूज़ कीजिए, तो इसमें इसका यूज़ कीजिए। तो आप देख सकते हो इसमें इसका यूज़ किया हुआ है कलर पैलेट का। ओके फिर मैंने बोला कि इसी कलर पैलेट को इस पर्टिकुलर में यूज़ कीजिए, तो उसमें ऐसा यूज़ कर दिया। फिर मैंने पूरे को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जब मैंने इस पर एक्सपोर्ट को क्लिक करा, तो आप यहाँ देख सकते हो प्रेजेंटेशन स्लाइड। तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और ये ऑटोमेटिकली स्लाइड को क्रिएट कर देगा। इसका एग्जाम्पल लेके देख लेता है। तो वे प्रेजेंटेशन तो नहीं, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं PDF को दिखा देता हूँ उसको जनरेट करके। ओके तो अभी ये PDF कुछ 1 मिनट में जनरेट हो जाएगी। जब आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें कुछ कस्टमाइज़ नहीं करके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करती हूँ। तो अभी यहाँ पर इसको प्रेजेंटेशन को बनने में कुछ 20 मिनट्स अराउंड लगता और इसको 1 मिनट लगता। सो यहाँ पर PDF क्रिएट हो चुकी है। तो लेट मी ओपन द PDF। Okay, so this is the PDF. Yeah, waiting for the presentation. So you can see this type of presentation you generated. Hope you like this video. Please like video and subscribe the channel. Okay. एंड आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो इसके रिगार्डिंग। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर दीजिए नीचे, और मैं इस पर्टिकुलर साइट का लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी जाके इसको यूज़ कर सकते हो। एंड ये एब्सोल्युटली फ्री है, तो आप इसको बिल्कुल ही फ्री यूज़ कर सकते हो। ओके